Hello students, this is Shalini, and in previous video we have studied about the microsporangium, which is also known as anther, and your pollen grain. And now in this video we would study about the pistil, megasporangium जिसको ovule कहते हैं, and embryo sac. So let's read about these. The gynoecium represent the female reproductive part of a plant. तो gynoecium क्या represent करता है? Female reproductive part of a plant flower. The gynoecium may consist of a single pistil और may have more than one pistil. अब उसमें एक पिस्टल भी हो सकता है तो उसको मोनोकैपिलरी कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी कैपिलरी कहेंगे. When there are more than one, the pistil may be fused together. अगर एक से ज़्यादा है और पिस्टल फ्यूज्ड है तो उसको सिनकार्पस कहते हैं, और मे बी फ्री, अगर वो फ्री है तो उसको एपोकार्पस कहते हैं. सो ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स. हर एक पिस्टल के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा होगा, देन स्टाइल, देन ओवरी. अब स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन क्या करते हैं? लैंड करते हैं. द स्टाइल इज़ इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, और जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड पार्ट है जो स्टिग्मा के नीचे से होता है. एंड द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवरी, और जो सबसे ज़्यादा बेस में उसके एक बल्ज्ड पार्ट होता है उसको ओवरी कहा जाता है. इनसाइड द ओवरी इज़ ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जहाँ पर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और जो वो प्लेसेंटा है वो ओवरियन कैविटी के अंदर रहता है. सो रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड. अब यहाँ आपको डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ योर स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी. ये ओवरी है. तो ये है हमारी जो ए है, दैट इज़ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल, एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड. अब जो बी पार्ट है वो मल्टी कैपिलरी है. मल्टी कैपिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ अ पेपेवर. मल्टी कैपिलरी मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद सी है हमारा मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गाइनोइशियम ऑफ मिशेला. दिस इज एपोकार्पस एंड मल्टी कैपिलरी. नाउ व्हाट इज एपोकार्पस? एपोकार्पस जिसमें फ्री होंगे. क्या फ्री होते हैं? व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल्स तो वो है, और वो फ्यूज होते हैं, वो आ गया सिनकार्पस. और अगर वो फ्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, तो ये एपोकैपिलरी एपोकार्पस आ गया. यहाँ पर जो ये कार्पल्स हैं ये सारे फ्री हैं. और ये हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. ये आपको अभी नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सो लेट्स रीड. Recall the definition and type of placentation that you have studied in class 11th. Arising from the placenta are megasporangia. placenta से क्या arise होता है? megasporangia, जिसको commonly क्या कहा जाता है? ovules कहा जाता है. The number of ovule in an ovary may be 1 to many. अब number of ovule एक ovary में या तो एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. जैसे कि हमारा मैंगो है, पैडी है, वीट है, उसमें ओव्यूल एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है. और जैसे हमारे पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्चिड्स है, इसमें हमारे ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम और इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल. लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. The ovule is a small structure attached to a placenta by means of stalk called funicle. Funicle के थ्रू, इसके थ्रू जो हमारा ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है. The body of ovule fuses with funicle
इन रीजन कॉल्ड हाइलम, और हाइलम से वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं विथ फ्यूनिकल। Thus हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो हाइलम क्या होता है, हाइलम क्या है, तो हाइलम हमारा जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेल्प्स जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। हर एक ओव्यूल में 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेल्प्स होते हैं जिनको इंटेगुमेंट कहा जाता है। इंटेगुमेंट एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। वो ओव्यूल को कवर अप करते हैं, सिर्फ उसकी टिप को ओपन छोड़ देते हैं, जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजा। और माइक्रोपाइलर से अपोजिट हमारा चलाजा एंड होता है। सो एनक्लोज विद इन इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसके अंदर एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट मास ऑफ सेल होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एंड सेल ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यूक्लियस के जो सेल होते हैं उनके पास अबंडेंट फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है जिसको फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा हाइलम है, उसके बाद फ्यूनिकल, एंड दिस वन इज योर माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटेगुमेंट, ये सारे इंटेगुमेंट्स हैं। फिर न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, और माइक्रोपाइलर एंड से जो अपोजिट साइड होगा वो चलाजल एंड या चलाजल पोल। सो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर एग्जाम्स में आता ही आता है, तो उसको आपने ढंग से कर लेना है। जो नेक्स्ट है एनक्लोज्ड, अच्छा ओके यू नाउ नेक्स्ट वी वुड स्टडी मेगास्पोरोजेनेसिस। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. जब हमने पोलन ग्रेन्स का पढ़ा था तो हमने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब यहाँ पर चला है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. So ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in a micropylar region. जो ओव्यूल्स होते हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूक्लियस. इट इज़ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. अब उसमें होता क्या है, प्रेजेंट एक लार्ज सेल होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज म्योटिक डिवीजन. उसके बाद उसमें म्योटिक डिवीजन होगी एंड म्योसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, और उस वजह से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट. So in a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional while the other 3 are degenerate. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर होता है, दैट इज़ ओनली फंक्शनल. बाकी जो अदर 3 होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं. ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट. और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो ही हमारा फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, या वही हमारा एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है. So this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. और इसको क्या कहा जाता है, this method of embryo sac formation from single megaspore is termed as monosporic development. So यहाँ पर हम देखते हैं
Let us study formation of embryo sac in a little more detail. And formation of embryo sac is very much important. The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to opposite poles. अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड करता है माइटोटिकली. डिवाइड करेगा तो यानी कि इक्वेशनल डिवीजन है, 2 इक्वल बनेंगे, 2 इक्वल न्यूक्लियाई बनेंगे एंड दे मूव टू अपोजिट पोल्स. वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. अब इस स्टेज में उसको क्या कहेंगे, 2 न्यूक्लिएट, क्योंकि 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं. उसके बाद 2 more sequential mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate. 2 के बाद फिर से माइटोसिस हुई तो फिर क्या बन गया, 4 न्यूक्लिएट. इसके बाद 4 न्यूक्लिएट बन गया एंड उसके बाद फिर से माइटोटिक डिवीजन होगी तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी ऑफ एम्ब्रियो सैक. एंड इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट अलाउड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. यानी कि ये न्यूक्लियर डिवीजन है तो यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी. अब हम देखते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होता है. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल बनने लगेगी और जिससे हमारी टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनना स्टार्ट होगा. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड एम्ब्रियो सैक. अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिगर में, बट फिलहाल पहले रीड कर लेते हैं. 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स एंड रिमेनिंग 2 आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन लार्ज सेंट्रल सेल. अब 8 में से जो 6 हैं वो तो सराउंड हो जाएंगे विद सेल वॉल और ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई थे अब उनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिलो एग apparatus इन लार्ज सेंट्रल सेल. लार्ज सेंट्रल सेल में वो एग apparatus के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, देयर इज करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक. अब क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न होता है इन सेल्स का एम्ब्रियो में. तो देखते हैं कैसे. 3 cells आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड. अब 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे जो कि क्या फॉर्म कर देते हैं, एग apparatus को फॉर्म करते हैं. 3 cells आते हैं इसमें. द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergid एंड 1 cell. तो ये जो 3 हैं, 3 में से हमारे 2 synergids हैं एंड 1 हमारा एग सेल होगा. ठीक है, 2 synergids होंगे और 1 हमारा एग सेल होगा. The synergid have special cellular thickening at micropylar and called filiform apparatus which play important role in guiding pollen tube into the synergid. यानी कि जो synergids होते हैं इनके पास एक important micropylar टिप होती है जिसको फाइलीफॉर्म apparatus कहते हैं और जिसका रोल क्या है कि जो पोलन ट्यूब है उसको गाइड करना है into synergid. So 3 cells are at chalazal end and are called antipodals. अब वैसे ही जो 3 सेल्स हैं वो चलाजल एंड की तरफ होंगे जिनको एंटीपोडल कहा जाएगा. तो 3 वहाँ को आ जाएंगे एंटीपोडल साइड को और उसको क्या कहेंगे हम, एंटीपोडल सेल. द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई. और जो लार्ज बीच वाला सेल था सेंट्रल सेल उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे. दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी हैव कितने हैं इसके पास, 8 न्यूक्लियस हैं एंड 7 सेल्स हैं. तो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ. अब यहाँ पर देखते हैं, दिस इज़ योर माइक्रोपाइलर एंड और यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं और ये मेगास्पोर मदर सेल है MMC. अब यहाँ पर हमारी माइटोटिक डिवीजन होनी है. माइक्रोपाइलर एंड न्यूक्लियस एंड
मेगास्पोर डायाड, यहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो गया है, माइटोटिक डिवीजन जब हुई। उसके बाद दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, अब फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन हुई एंड टेट्राड फॉर्म हो गया, दिस इज योर टेट्राड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारी डिफरेंट न्यूक्लिएट स्टेज है। जैसे दिस इज 2 न्यूक्लिएट स्टेज, यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट स्टेज है एंड दिस इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब जैसे हमने पढ़ा है नीचे, उसके अकॉर्डिंग थ्री सिनर्जिड्स होते हैं न्यूक्लियस, 3 सिनर्जिड के पास होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये सेंट्रल सेल है और यहाँ पर हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो यानी कि 8 न्यूक्लियस हैं वो इस तरह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल रीजन में, 3 सिनर्जिड्स में, 2 सेंट्रल सेल के पास प्रेजेंट होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ज़्यादा इसको अच्छे से बताया गया है। दिस इज़ योर चलाजल एंड, और चलाजल एंड में हमारे पास ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं सेंट्रल सेल में। दिस इज़ योर एग, और यहाँ पर हमारे पास सिनर्जिड्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ये है फाइलीफॉर्म एपरेटस, जिसका काम क्या था, जिसका काम था कि जो पोलन्स है उनको एंटर करने में मदद करेगा, सिनर्जिड्स में एंटर करने में मदद करेगा, और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, कितने सेल्स हैं, काउंट करते हैं। 3 न्यूक्लियस एट एंटीपोडल, 2 in middle and 3 in your micropylar end. So these becomes 8 nuclei and cells कितने हैं, 3 cells antipodal, 4 central cell and 3 your synergids। तो ये आपके 7 cells बन गए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 8 nucleus and 7 cells stage, 8 nuclei। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉलिनेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू।